स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवू, मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईसीसी इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दे दी गई है। जराये का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी आईसीसी मीटिंग्स के आखिरी रोज दी गई है। अगर बजट अप्रूव होता है इसका मतलब ये है कि फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर ही होगी। ये शाह साहब जो आईसीसी की कमेटी के सरबराह हैं, जो फाइनेंस कमेटी देखते हैं और बीसीसीआई के भी पावरफुल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस पर थोड़ा सा एहतजाज किया था। जय शाह ने मोहसिन नकवी को एक कन्वे कर दिया है कि हमारी टीम पाकिस्तान नहीं आ सकती है। आपको पता है कि इंडिया हर बार यही करता है कि पाकिस्तान आने से इनकार कर देता है। एशिया कप में भी उसने ऐसे किया। तो इस मीटिंग का जो एजेंडा था उसमें 5 लाइनें चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में भी थी। उसमें एक लाइन ये थी कि जो बजट है, अगर किसी दूसरे मुल्क में कुछ मैचेस मुंतकिल करने पड़े तो इतना बजट भी उसका रखना चाहिए। क्या इस तरह की बात थी। इट्स मीन कि आईसीसी भी सोच रहा है कि एक हाइब्रिड मॉडल लाया जाए जैसे कि एशिया कप में था। भारतीय बोर्ड का जो रवैया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, उसको देखकर पाकिस्तान में मौजूद शायकीन की एक बड़ी तादाद भी यही बात समझती है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। लेकिन यहाँ ये बात भी याद रखने की है कि ये एक आईसीसी इवेंट है और इसमें अगर भारतीय टीम नहीं आती है तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हम अगर इतने पावरफुल हैं तो हम चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद भी नहीं कर सकते। हमने आखिरी आईसीसी का इवेंट 1996 में कराया था। उसके बाद से आज तक हम कोई सिंगल आईसीसी का इवेंट नहीं करा सके। अगर हम उस बात को देखें तो कितने साल बीत चुके हैं। बड़ी चालाकी करता है इंडिया। एंड टाइम तक एक इस मामले को ड्रैग करता रहता है कि भाई हुकूमत से पूछेंगे, हुकूमत बताएगी। फिर एंड वक्त में बोलता है कि जो हुकूमत ने मना कर दिया, कोई आप चारा ही नहीं होता। रशिया का यूक्रेन के अंदर वॉर होता है, यूक्रेन के ऊपर रशिया चढ़ाई करता है, लेकिन पेरिस के अंदर ओलंपिक्स गेम इस साल होने जा रहे हैं। उसके अंदर भी दोनों मुल्कों के एथलीट एक साथ कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेंगे। बाज ऐसे कंपटीशन होंगे जिसमें यूक्रेन और रशिया मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। वो दो मुल्क जो कि एक दूसरे के खिलाफ अभी रिसेंट पास में जंग लड़े हैं, तो उनको मसला नहीं है, तो फिर हिंदुस्तानियों को भी मसला नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी का तो कोई मसला ही नहीं है। वैसे भी सिक्योरिटी का कोई इशू होना नहीं था, लेकिन उनका पर्सनल इशू है तो उसके ऊपर पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उनको प्रॉपर श्योरिटी देंगे कि आप पाकिस्तान में आए, कोई मसला नहीं होगा। भारतीय हुकूमत जो मोदी सरकार है वो भी इस वक्त नहीं बात कर रही है। सबसे ज्यादा जो इशू करते हैं वो कौन इशू करते हैं? वो आपके अपोजिशन वाले लोग करते हैं। आपकी अपोजिशन कांग्रेस की है, इंडिया गठबंधन, वो भी नहीं मना कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम को मत भिजवाइए। बजट जो है ना, उसके अंदर अगर वो इशू क्रिएट करते हैं, एक्स्ट्रा बजट का कोई इशू आता है, इसका मतलब ये होगा कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है ना, वो शायद इंडिया के मैचेस हाइब्रिड मॉडल की वजह से वो लोग बजट में एक्स्ट्रा पैसे डाल रहे हैं। आईसीसी ने ये बजट भी रखा है कि अगर पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट नहीं होता, किसी और मुल्क में होता है, तो उसके लिए इजाफी बजट की जो मंजूरी है वो भी दी जाने लगी है। आप हम पाकिस्तानियों को दाद दो कि इतने इश्यूज के बावजूद हमारी टीम 2 मरतबा आपके मुल्क में आके खेली है। जी, ये कि इंडिया ने अपने आप को क्रिकेट की एक बहुत बड़ी एक मार्केट बना लिया है और आईसीसी के सारे स्पॉन्सर्स वगैरह जो है वो बेशतर इंडिया से आते हैं। बल्कि अब तो जय शाह आईसीसी की भी सरबराही का सोच रहे हैं और उनके हाथ में डिसीजन है कि कब बने, या अभी बने या अगले साल बने। तो ये अब इतने पावरफुल हो चुका है इंडिया कि बीसीसीआई के पास, इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं बचा अपनी टीम को पाकिस्तान भिजवाने का। सो इनको वक्त से पहले फैसला करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आईसीसी की जो मीटिंग कोलंबो में चल रही थी, फाइनली वो खत्म हो गई है और उस मीटिंग में जो आईसीसी का बजट पास होना था उसके ऊपर सभी क्रिकेट बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में अब बातें स्टार्ट हो गई है कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली जाएगी या पूरा पाकिस्तान में खेला जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि इसके ऊपर आईसीसी और बीसीसीआई ने पहले ही फैसला कर लिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल के तहत कुछ मैच पाकिस्तान में तो कुछ मैच दुबई में कराए जाएंगे। लेकिन इन पाकिस्तानियों की अभी भी उम्मीद है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी तो हाइब्रिड मॉडल के तहत आईसीसी ने पहले ही मंजूरी दे दी है। इट्स मीन कि आईसीसी भी सोच रहा है कि एक हाइब्रिड मॉडल लाया जाए जैसे कि एशिया कप में था, जो एक फ्लॉप तजुर्बा साबित हुआ था। अब बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब किस तरह जाके पाकिस्तान के केस वहां पे पेश करते हैं और किस तरह इंडिया को कायल करते हैं। लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही लग रही है कि एक बार फिर इंडिया की तरफ से मना कर दिया जाएगा। और बड़ी चालाकी करता है इंडिया। एंड टाइम तक एक इस मामले को ड्रैग करता रहता है कि भाई हुकूमत से पूछेंगे, हुकूमत बताएगी। फिर एंड वक्त में बोलता है कि जो हुकूमत ने मना कर दिया, कोई आप चारा ही नहीं होता। शायद इसीलिए आईसीसी ने पहले से इस चीज को सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी टाइम है और इसीलिए किसी दूसरे मुल्क के बारे में भी गौर हो रहा है। लेकिन उसके साथ एक और बात पे इंटरेस्टिंग आपको बताता चलो, आपको यकीनन पता होगा क्योंकि कल अखबार में भी आ गई थी कि पीसीबी का एक और इरादा भी है कि वो जो जय शाह इंडियन क्रिकेट बोर्ड के चीफ है उनसे मुलाकात वहां पर कोलंबो में होगी। तो उनको एक तजवीज दी जाएगी कि आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब भी कोई विंडो हो दोनों टीमों की अवेलेबल, किसी थर्ड कंट्री पे T20 सीरीज खेली जाए। तो बहुत कुछ चल रहा है। होपफुली आज आईसीसी के एंड से तो पता चल जाएंगी चीजें हमें, लेकिन
24 को शायद चेयरमैन पीसीबी की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर। सिक्योरिटी का तो कोई मसला ही नहीं है, वैसे भी सिक्योरिटी का कोई इशू होना नहीं था, लेकिन उनका पर्सनल इशू है, तो उसके ऊपर पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब उनको प्रॉपर श्योरिटी देंगे कि आप पाकिस्तान में आए, कोई मसला नहीं होगा। बजट अप्रूव हो गया, ये गुड साइन है, पाकिस्तान की पहली जिससे कहते हैं ना कामयाबी हो चुकी है। आगे देखने इस मीटिंग का जो बड़ा फैसला है ना वो रात को आएगा, जो श्योरिटी प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी कि भारत की टीम पाकिस्तान आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने या नहीं आ रही। और अगर ये न्यूज नहीं भी मिलती तो थोड़ी पॉजिटिव आउटकम्स आ जाएंगी, जैसे कि तसल्ली देना हो गया, या जिसे कहते हैं आगे जाकर अक्टूबर के अंदर फैसला करेंगे, ये हो गया। तो ये वक्त के साथ साथ सब कुछ डिपेंड कर रहा है, लेकिन अभी के लिए आज गुड न्यूज ये है कि आईसीसी और मिस्टर जय शाह जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है, पीसीबी ने जो बजट पेश किया था आईसीसी का मिलके, वो आईसीसी की इस मीटिंग के अंदर सबने अप्रूव कर दिया है। मुझे ये कि इंडिया ने अपने आप को क्रिकेट की एक बहुत बड़ी एक मार्केट बना लिया है, और आईसीसी के सारे स्पॉन्सर्स वगैरह जो है वो बेशतर इंडिया से आते हैं, बल्कि अब तो जय शाह आईसीसी की भी सरबराही का सोच रहे हैं, और उनके हाथ में डिसीजन है कि कब बने, क्या अभी बने या अगले साल बने। तो ये अब इतने पावरफुल हो चुका है इंडिया अब तो जी। और उन्होंने अपनी गेम से भी प्रूव किया है, न सिर्फ उन्होंने इस बैक एंड अपनी जो डिप्लोमेटिक अप्रोच है उनकी उससे उन्होंने साबित किया, बल्कि उन्होंने गेम से भी प्रूव किया। तो अगर ये वेन्यू, जो न्यूट्रल वेन्यूज एंगेजमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, ये होता है तो इससे टूर्नामेंट को फायदा होगा, नुकसान होगा? क्या वो थ्रिल जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो बरकरार रहेगा, और टीम्स के लिए भी क्या फिजिबल रहेगा इन केस इफ इट गोज लाइक दैट? देखिए, एशिया कप का आपको याद होगा, एशिया कप के मैचेस जब श्रीलंका मुंतकिल किए गए तो बारिश होती रही, मैच में बारिश से एक मसला खराब हुआ, फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स को परेशानी हुई, एक साइडली कोलंबो की, फिर वापस कराची आए, फिर इधर गए, प्लेयर्स को भी मसला होता है, और इसके साथ साथ एक शायकीन को भी ज़ाहिर इशू होता है। अभी जैसे वर्ल्ड कप हुआ तो लोगों को पता था कि यार अमेरिका में मैच है, चलो अमेरिका चले जाओ, वेस्ट इंडीज में मैच है वहां चले जाओ, अगर हमारी टीम के मैच है, एक वक्त में एक जगह हो रहे थे। लेकिन अभी एक मैच यहाँ पर है, दूसरा मैच वहां पर है, तो ये बड़ा मसला होगा। भारतीय बोर्ड का जो रवैया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, उसको देखकर पाकिस्तान में मौजूद शायकीन की एक बड़ी तादाद भी यही बात समझती है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। लेकिन यहाँ ये बात भी याद रखने की है कि ये एक आईसीसी इवेंट है, और इसमें अगर भारतीय टीम नहीं आती है तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस हवाले से मुझे नहीं लगता, जैसा कि मैंने बार बार कहा था, कि भारतीय टीम पाकिस्तान आने से इनकार करेगी, यानी कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने से इनकार करेगी, इसका इम्कान नहीं है। लेकिन भारतीय मीडिया बार बार रिपोर्ट कर रहा है कि जो पीछे कहानी चल रही है या जो बातचीत चल रही है, प्लान चल रहा है, वो यही है कि भारतीय टीम अपने मैचेस पाकिस्तान में नहीं खेलेगी। अब आईसीसी का बजट मंजूर हो जाने के बाद जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अगर बजट सिर्फ ये मंजूर हुआ है कि पूरे जो मैचेस हैं पाकिस्तान में होंगे, उसके मुताबिक बजट मंजूर हुआ है, तो फिर इस बात की भी गारंटी मिल चुकी है या मोहर सख्त हो चुकी है कि भारतीय टीम अब पाकिस्तान आएगी। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में बातें स्टार्ट हो गई है कि जो आईसीसी की तरफ से बजट पास होना था उसके ऊपर सभी क्रिकेट बोर्ड ने एग्री कर दिया, तो मतलब चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में कंफर्म होगा। लेकिन आपको बता दें कि जो बजट पास हुआ है उसमें ये पास हुआ है कि अगले जो मतलब कई टूर्नामेंट है उसमें किस तरह की मैनेजमेंट होगी, किस तरह की चीजें होगी, कितने फाइनेंशियली खर्च होंगे, उसके ऊपर बजट पास हुआ है। और इन पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरे पाकिस्तान में होगा, इसलिए बजट पास हुआ है और इसलिए सभी क्रिकेट बोर्ड उसके ऊपर एग्री किए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि जो भारतीय बीसीसीआई के जो मतलब चेयरमैन है वो पहुंचे हुए थे कोलंबो में और मीटिंग चल रही थी, उसमें सभी क्रिकेट बोर्ड ने उस बजट के ऊपर एग्री किया, उसमें जैसा ने भी किया। लेकिन ये बात नहीं हुई कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरा पाकिस्तान में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर तो पहले से बीसीसीआई और आईसीसी फैसले कर चुके हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत कुछ मैच पाकिस्तान में होंगे तो कुछ मैच यूएई यानी दुबई में खेला जाएगा। लेकिन इन पाकिस्तानियों को अभी भी उम्मीद है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। लेकिन आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों की गलतफहमी उस दिन दूर हो जाएगी जब ये ऑफिशियली अनाउंस कर देगा आईसीसी। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो बजट था वो भी पास हुआ है कि मतलब कुछ एक्स्ट्रा बजट पास हुआ है ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो अगर हाइब्रिड मॉडल के तहत इसको कराया जाता है तो। और इन पाकिस्तानियों को गलतफहमी है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी। वहीं आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों को यह भी गलतफहमी है कि हम मतलब हमारे देश में भारतीय टीम आती क्यों नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी हालत है उसको देखकर क्या कोई देश पाकिस्तान में जाना चाहता है? कोई देश नहीं जाना चाहता है। बस ये पाकिस्तान अपने आप को बता रहा है कि हमारे वहां सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनके वहां प्रॉब्लम बहुत सारा है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो दोस्तों यहाँ पे हम समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।